बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकदीर का बयान। बेटा सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर ये उर्दू में ही किताब है। अगर पढ़ना चाहें तो आप लोग उर्दू में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पहले उसका ना खुलासा बता दे रहा हूँ कि तकदीर क्या है। तकदीर के बारे में हम बार बार कहते हैं कि हमारी तकदीर में है ऐसा, तकदीर में है ऐसा, लफ्ज़ तकदीर बोलते रहते हैं। तकदीर का क्या मतलब होता है वो मैं पहले मतलब थोड़ा सा खुलासा बता दूं आप लोगों को, ताकि आपके जहन में सब बातें बैठ जाएं, जो भी बातें यहाँ पर जिक्र की जाए। देखो बेटा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसानों को पैदा फरमाया है, तो इंसानों को पैदा फरमाने से पहले ही माँ के पेट में वो बंदा कब मरेगा, क्या क्या करेगा, क्या खाएगा, यानी वो अपनी जिंदगी में जो कुछ करने वाला है, जो कुछ वो जिंदगी में लेने वाला है, देने वाला है, खाने वाला है, पीने वाला है, क्या क्या करेगा, क्या अच्छा करेगा, क्या बुरा करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सब जानता है पहले ही से कि ये बंदा करेगा क्या। ठीक है, तो अल्लाह ने हमको इख्तियार दिया है, हम जो चाहें करें अपनी मर्जी से। करते ही हैं अपनी मर्जी से, लोग सब काम करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहले ही से मालूम है कि ये बंदा अपने इख्तियार से, अपनी मर्जी से क्या क्या करेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या खाएगा, क्या क्या पिएगा, क्या अच्छा करेगा, क्या बुरा करेगा, अल्लाह पहले ही से सब जानता है। तो उसने अपने इल्म के मुताबिक हमको पैदा करने से पहले ही फरिश्ते के जरिए से लिखवा दिया है कि ये बंदा ये करेगा, ये बंदा ये करेगा, ये फुला वक्त में मरेगा, फुला जगह पर मरेगा, इसकी मौत ऐसे होगी, इसका ऐसा हादसा होगा, इसका ये होगा, ये इल्म सीखेगा, ये जाहिल रहेगा। यानी सारी चीज़ें जो हम करने वाले थे पैदा होने के बाद, अल्लाह ताला ने अपने इल्म से वो सब बातें, वो चूंकि पहले से ही जानता है, तो उसने पहले ही से वो सब बातें लिखवा दी हैं। तो जो पहले से सारी बातें अल्लाह ने लिखवा दी हैं और अल्लाह ने लौहे महफूज में उनको लिख दिया है, ऐसे फरिश्ते के जरिए से माँ के पेट में जो लिख दिया है कि ये कहाँ मरेगा, किस जगह मरेगा, कैसे मरेगा, क्या होगा, सारी बातों का जो पहले लिख देना है ना, उसी को बेटा तकदीर कहते हैं। ठीक है, तो मेरे लफ्जों से आप तकदीर का मफहूम, तकदीर का मतलब समझ गए होंगे। तकदीर का बेटा लुग़वी माना होता है अंदाजा लगाना। क्या माना होता है? अंदाजा लगाना। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंदाजा तो नहीं लगाता है, उसने पहले ही से हम जो कुछ करने वाले थे अपने इल्म के मुताबिक सब कुछ वो जानता था, इसलिए पहले ही से उसने लिखवा दिया फरिश्ते के जरिए से, फरिश्ते को मामूर कर दिया कि इसका ये सब लिख दो। तो ये जो हम जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं, है ना, ये सब पहले ही जो लिखा जा चुका है, यही बेटा तकदीर है, इसी का नाम तकदीर है। तो अच्छा हमारे हक में अच्छा लिखा हुआ है। अगर हम अच्छा करने वाले थे तो अल्लाह ने अच्छा लिख दिया है, हम अगर बुरा करने वाले थे तो अल्लाह ने वही बुराई कि ये बंदा फुला वक्त में फुला जगह पर ऐसी ऐसी बुराई करेगा, वो अल्लाह ताला ने लिख दिया है। तो कोई चाहे अच्छी हो या बुरी हो, हर तकदीर है, उस पर यकीन रखना ये भी ईमान का एक हिस्सा है। ठीक है, लिहाजा तकदीर का इनकार करना, इस बात का इनकार करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ नहीं लिखा, है ना। वहीं पर एक फ़िरका बेटा कदरिया भी गुजरा है। अब हमारे ज़माने में कदरिया फ़िरका नहीं मिलता है, लेकिन पहले ज़माने में एक कदरिया फ़िरका गुजरा है जो इनकार करता था। वो ये कहता था कि अल्लाह को पहले से कुछ नहीं पता था, जब बंदा पैदा होने के बाद बंदा करता है तो अल्लाह को इल्म होता है, अल्लाह को पता चलता है कि ये बंदा ये कर रहा है। समझे नहीं? ऐसे ऐसे काफिर फिरके भी गुजरे बेटा। तकदीर के इनकार करने वाला जो फिरका था वो अपने आप को कदरिया कहता था। ठीक है, तो तकदीर का मतलब समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है मफहूम जहन में आ गया होगा आप लोगों के। अब जरा सवाल और जवाब पढ़ लेते हैं। सवाल, तकदीर किसे कहते हैं? जवाब, दुनिया में जो कुछ होता है और बंदे जो कुछ भलाई बुराई करते हैं,
भलाई बुराई यानी अच्छाई और बुराई करते हैं, खुदाए ताला ने उसे अपने इल्म के मुवाफिक, यानी वो पहले ही से जानता था कि ये क्या क्या करने वाला था, क्या क्या करने वाला है पैदा होने के बाद, तो अल्लाह ने अपने उसी इल्म के मुताबिक और मुवाफिक पहले से लिख लिया है। इसे तकदीर कहते हैं। ठीक है। सवाल, क्या अल्लाह ताला ने जैसा हमारी तकदीर में लिख दिया है हमें मजबूरन वैसा करना पड़ता है? ये कुछ लोगों का सवाल होगा। कुछ जाहिल लोग ये भी कह देते हैं, भैया अल्लाह ने तो हमारी तकदीर में पहले से बेनमाजी होना लिख दिया, तो अब तो हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह ने तो हमारी तकदीर में लिख दिया कि ये रोज़ा नहीं रखेगा, तो अब हम रोज़ा कैसे रखेंगे? है ना, इस तरह की कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं। बात समझाई? मुवाफिक का माना होता है बेटा मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, जैसा वो जानता था वैसा लिख दिया, और वो जानता था जो बंदा करने वाला है। ठीक है। तो कुछ जाहिल लोग इस तरह की बातें कर देते हैं कि अल्लाह ताला ने तो पहले से ही लिख दिया कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। जब अल्लाह ने लिख दिया है मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो कैसे नमाज पढ़ लूंगा? है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत खास सवाल है कि क्या अल्लाह ने जो लिख दिया है क्या बंदा वैसा करने पर मजबूर है? ठीक है। जवाब आपके समझ में आ गया होगा, मैंने दिया है। मैंने कहा था कि अल्लाह ने किसी बंदे को मजबूर नहीं किया है, बंदे को तो इख्तियार दिया है, वो जो चाहे करे अपनी मर्जी से। उसको कुदरत दी है इस बात की कि वो अपनी कुदरत को, अपनी ताकत को भलाई की तरफ फेरना चाहे तो भलाई की तरफ फेर सकता है, बुराई की तरफ फेरना चाहे तो बुराई की तरफ फेर सकता है, अपनी इख्तियार से भलाई करना चाहे तो भलाई कर सकता है, बुराई करना चाहे तो बुराई कर सकता है। लेकिन अल्लाह ये भी जानता था कि ये बंदा अपनी ताकत को भलाई की तरफ ना फेर कर बुराई की तरफ फेरेगा। तो तुम अपने इख्तियार से बुराई कर रहे थे, बुराई करने वाले थे, अल्लाह को वो मालूम था, इसलिए उसने बुराई लिख दी है। तो उससे अल्लाह के लिख देने से तुम मजबूर नहीं हुए हो, तुम जो करने वाले थे अल्लाह ने वैसा लिखा है। तो इससे मजबूर होना बंदे का लाजिम नहीं आता है। लिहाजा जो ये कहते हैं कि भैया अल्लाह ने तो हमारे तकदीर में लिख दिया है कि हमें इल्म, हम जाहिल रहेंगे, तो हम कैसे इल्म हासिल कर सकते हैं? तो ये इन लोगों का कहना गलत है। जवाब दे रहे हैं, जवाब नहीं, अल्लाह ताला के लिख देने से हमें मजबूरन वैसा करना नहीं पड़ता है, बल्कि हम जैसा करने वाले थे अल्लाह ताला ने अपने इल्म से वैसा लिख दिया। अगर किसी की तकदीर में बुराई लिखी तो इसलिए कि वो बुराई करने वाला था, और अगर वो भलाई करने वाला होता तो खुदा ताला उसकी तकदीर में भलाई लिखता। खुलासा ये कि खुदा ताला के लिख देने से बंदा किसी काम के करने पर मजबूर नहीं किया गया है। ठीक है। तकदीर हक है, उसका इनकार करने वाला गुमराह और बदमजहब है। ठीक है। तो चाहे अच्छी तकदीर हो या बुरी तकदीर हो, हर सूरत में उस पर ईमान लाना ये हम पर लाजिम है। ठीक है बेटा, तो तकदीर के बारे में आपने समझ लिया होगा।